फिर से रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं ही सुनने जा रही हूँ इसको वापस से। कभी भी मैं चैनल पे भी इसलिए डालूँगी, चैनल तो एज़ इफ़ नहीं है क्योंकि वो मैं ही हूँ और मैं ही खुद को देखती हूँ बाकी चैनल से। लेकिन जब हम अपने आप को, जैसे हम पहले डायरीज़ लिखते थे ना, तो हम देखते थे वापस से उस चीज़ को देखते थे कि हमने क्या लिखा, अच्छा हमने इस ईयर में ऐसा लिखा। बिकॉज़ मेरी डायरीज़ तो मेरे पेरेंट्स ने जला दी जब मैंने घर छोड़ दिया। छोड़ा नहीं एक्चुअली, मैंने परमिशन लेके निकली। लेकिन हाँ, तो पहला जो मेरा टॉपिक था वो था डिप्रेशन के रिगार्डिंग। तो ये कुछ मैंने 2-3 महीने पहले ना, बटरफ्लाई आई थिंक एक चैनल है जो कि फ़ेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, भाग्यश्री, जो मैंने प्यार किया, हाँ, मैंने प्यार क्यों नहीं किया, मतलब मैंने प्यार किया कि एक्ट्रेस जो हैं, तो उन्होंने बताया, आई थिंक शी माइट बी गोइंग टू बी 60, राइट नाउ शी इज़ 50-58। तो उन्होंने अपने बारे में ये बताया कि एग्जैक्ट मुझे एज नहीं पता, बट इतनी ही होंगी बिकॉज उनकी यंग एज में शादी हुई थी। तो उन्होंने बोला एक मूवी करके मैंने यंग एज में ही शादी कर ली। तो उस टाइम में मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी बिकॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। आज भी जो हमारे बड़े हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती कि बॉडी में लेडी को चेंजेस आती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लेडीज़ को ही चेंजेस आती है, मेल्स को भी चेंजेस आती है, लेकिन लोग जो हमारे बड़े हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो उस टाइम में जब उनका टाइम था वो ये सोचते थे कि हम दुखी हैं, ये दुख निकल जाएगा, मतलब लेट इट गो। बिकॉज उस टाइम एनवायरनमेंट भी ऐसा था, खान पान ऐसा था। लोग ये भी नहीं आज के टाइम में समझ पा रहे कि आज जैसे खाना पीना है, कितना लोग फास्ट फूड खाते हैं, उससे भी कितनी चेंजेस आती है बॉडी में। घर का खाना हफ्ते भर अगर आप खाते हो, फिर आपको 8वें दिन लगता है अरे कितना घर में ही खाओगे, घर में ही खाओ, जबकि ऐसा नहीं है, टेस्ट घर में ही आता है। लेकिन फिर आपका मन करता है कि कुछ बाहर का खाओ। फिर जब एक बार ही खाते हैं तो फिर खाते ही रह जाते हैं कि आज भी लाओ, आज भी लाओ। तो वो भी चेंजेस होती है, एंड दैट टू जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती है वो भी आपको असर करती हैं, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो पानी, वो हवा, वो जा रहा है, तो वो भी आप में चेंजेस लाता है। बट बड़ों को ये चीज़ें नहीं समझ आती। अब आप बोलोगे कि आप कितने छोटे हो तो आप दूसरों को बड़ा बोल रहे हो। मेरी भी एज हो रही है, मतलब मुझे हाल फिलहाल में ही किसी अपने ने कहा यू यू आर गोइंग टू बी 40 आफ्टर 1.5 ईयर। तो व्हाट आर योर प्लान्स, दैट टू जिसने ये कहा शी इज 5 years यंगर देन मी। तो हमें क्या होता है ना, हम लोग अपने आप को नहीं देखते, हम जिस दौर से गुजरे हैं हम उस दौर को भूल जाते हैं। अब क्या होता है कि या तो आप उन लोगों को सिलेक्ट करो जो आपके आगे पीछे हैं। उन लोगों को जब आप सिलेक्ट करते हो कि हाँ मैं इन्हीं के साथ रहूँगी या रहूँगा, ठीक है, लेकिन वो लोग भी भगवान ना करे उनको कुछ दिक्कत हो जाती है या वो आपके आसपास नहीं होते, तो अगर आप वो सिलेक्ट भी कर लेते हो तो बाकी जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं वो जेलसी या वो इनसिक्योरिटी होना स्टार्ट हो जाती है कि ये इसके साथ क्यों घूम रही है या ये इसके साथ क्यों जा रहा है। तो वो इनसिक्योरिटी भी है। अब जहाँ ऐसी सब चीज़ें होती है, बिकॉज आज क्या हो रहा है, पहले सॉरी बोलते थे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन आज लोग ना इतना थक चुके हैं कि जितना वो डेवलप्ड हैं, अगर जो सेंसिबल लोग होते हैं, मैंने हाल फिलहाल में ही एक कपल को देखा, रील में ही था कि मियाँ बीवी वेल सेटल्ड सिंगापुर में अपनी जॉब कर रहे हैं, बट वो लोग ऊब चुके हैं किस चीज़ से, वहाँ के स्ट्रेस से। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना आज के टाइम में यही वर्ड था, स्ट्रेस। पहले डिप्रेशन, अब स्ट्रेस। हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, हम लोगों को स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए मैं बेफिक्र एक टाइम पे थी और अगर मैं आज के टाइम में भी बेफिक्र रहना चाहती हूँ, बट उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर मैं बेफिक्र हूँ तो बाकियों को ऐसा लगता है कि इसमें वो कंसर्न ही नहीं है, ये चाहती ही नहीं है कुछ करा, बट ऐसा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना चाहती, बट आप इस लाइफ में आए हो तो आपको ये चीज़ें होंगी। तो अब चीज़ों को लेट गो
करने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा। एंड दैट टू स्ट्रेस जितना लिया जाए हमारे शरीर के लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए ये सारे मेरे सफ़ेद बाल हैं, ठीक है। ये जो सफ़ेद बाल मेरे थे जब मुझे मलेरिया हुआ इन द ईयर ऑफ 2009, 2008 टू 2009 में हुआ था, ठीक है। तो तब पहले मेरे 6 बाल थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये बढ़े। जब मुझे मलेरिया हुआ उस टाइम में थोड़ा वो स्प्रेड हो गया, थोड़ा हुआ। तब मेरे सिर्फ आगे के कुछ बाल थे, लेकिन तब से 2009 से 2025 है ये। तो अब सब जगह है, देखिए ड्यू टू स्ट्रेस, क्योंकि मैं कलर भी यूज़ करती हूँ तो उसकी वजह से भी ये फैल चुका है। तो यही चीज़ें होती है स्ट्रेस की निशानी। अब अगर हम वो चीज़ नहीं भी लेना चाहें तो लोग आपको मजबूर कर देते। तो उसका बेटर ऑप्शन क्या है? इग्नोर। ओम इग्नोराय नमः। जितना आप इग्नोर करोगे उतनी ही आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आप ये चीज़ का स्ट्रेस ले तो मेरा काम नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। उसको जब होना है वो होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करो, लेकिन उस चीज़ का स्ट्रेस मत लो कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। फिर इससे क्या होता है? एंग्शियसनेस होती है। यहाँ पे ये जो सेंटर होता है ना, यहाँ पे एकदम से इतनी बेचैनी होता है कि मन करता है कि कोई ऐसे 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 किसी को मैं ऐसे करूँ, मतलब इतना गुस्सा आता है। तो उसके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है कि इग्नोर। जितना हम आज के टाइम में स्ट्रेस को कम करेंगे, कैसे? जब हम सोचेंगे ही नहीं। उससे अच्छा है अपने आप को डाइवर्ट करना, आर्ट की ओर, म्यूज़िक की ओर, स्पोर्ट्स की ओर। ये 3 चीज़ें जो है ना, ये आपको स्ट्रेस नहीं आने देती। इस चीज़ को अगर आप लोगों ने अडैप्ट कर लिया, स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि आप उस टाइम में टोटली उस चीज़ में होते हो। वो चीज़ ऐसी होती है कि उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना, अपने आप को जस्टिफ़ाई नहीं करना, अपने आप को किसी के लिए मोल्ड नहीं करना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये नहीं करना, वो करना ही नहीं पड़ेगा जब आप अपने आप को डाइवर्ट करोगे। किस चीज़ में? आर्ट में, स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक। पढ़ने के बारे में सोचोगे तो वो भी कर सकते हो। किसी 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 को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं। और इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। और जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि आप जितना उस चीज़ को रोकोगे वो चीज़ वही होगी जो होनी होगी। क्योंकि जो होना है वो तो होना है, फिर किस बात का रोना है कि नहीं? तो इस चीज़ का आज का ये जो टॉपिक था वो स्ट्रेस के ऊपर था। जितना हम स्ट्रेस लेंगे उतना ही स्ट्रेस होगा, उतना ही हमको एंग्शियसनेस होगी, उतना ही हमको डिप्रेशन होगा। सोचने से अच्छा है अपने माइंड को किसी चीज़ में डाइवर्ट करो। दूसरा आपको बोल रहा है अरे क्या कर रही है तू, या क्या कर रहा है तू, यहाँ से सुनो और यहाँ से छोड़ो, बात खत्म। ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए, यहाँ से सुनने का, यहाँ से छोड़ने का, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं ही सुनूंगी इसलिए मुझे ही अच्छा लगेगा। तो बाय बाय।